नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के जीएनएम एडमिशन 2023 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। इस फॉर्म को कैसे आपको भरना है, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाले हैं, कौन से अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन सी डिटेल आपको फॉर्म में कहाँ पर भरनी है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। राजस्थान के लिए यदि कोई बाहर का कैंडिडेट है अदर स्टेट से और वो जीएनएम एडमिशन का फॉर्म भरना चाहे तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। और जीएनएम एडमिशन में जब आपका एक बार चयन हो जाता है तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कॉलेज अलॉट की जाती है। वो गवर्नमेंट कॉलेज भी हो सकती है, प्राइवेट कॉलेज भी हो सकती है। आपके 12वीं के प्रतिशत के आधार पर आपको वो कॉलेज मिलेगी। न तो इसमें कोई एडमिशन के लिए आपका इंट्रेंस एग्जाम होगा और न ही किसी प्रकार की और प्रोसेस होगी। आपको जो कॉलेज मिलेगी वो आपके 12वीं के प्रतिशत के आधार पर मिलेगी। अभी पहले आपको एक बार फॉर्म भरना है और उसके बाद में काउंसलिंग की प्रोसेस चालू होगी। उसमें आपको अपनी कॉलेज सेलेक्ट करनी है कि आप कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं और बाद में आपके प्रतिशत के आधार पर आपको कॉलेज मिलेगी। तो इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी मित्र वाले के पास या किसी कंप्यूटर वाले के पास फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने मोबाइल से फॉर्म भर सकोगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि फॉर्म ध्यान से आपको भरना है, वीडियो अच्छे से देखना है ताकि आपके फॉर्म में कहीं कोई गलती ना हो। सबसे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिए। मैं इस वीडियो में आपके लिए स्क्रीनशॉट लेकर आया हूँ कि किस प्रकार से कहाँ पर कौन सी डिटेल आपको भरनी है। स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। और यदि आप चाहते हैं कि सर आप लाइव फॉर्म भरकर हमें बताएं, पहले आप ये वीडियो अच्छे से देख लीजिए। जो कैंडिडेट इस वीडियो को पूरा देख लेगा उसके कहीं पर कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी यदि पूरा वीडियो देखने के बाद आपके डाउट रहता है मन में तो आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिख दें कि सर आप एक लाइव फॉर्म भरने का वीडियो बनाएं जिसमें आप सामने डिटेल भर रहे हों और हमें सामने डिटेल दिखती रहे कि कहाँ पर आप कैसे लिख रहे हो, वो टाइप होते हुए हमें दिखें। तो इस वीडियो को आगे शुरू करें। देखिए, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गूगल में आ जाना है और ये जो फॉर्म आपका जीएनएम एडमिशन का भरा जाएगा ये भरना आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से। तो एसएसओ आईडी यहाँ गूगल में आपको टाइप कर देना है और एसएसओ की जो ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। देखिए, गूगल में जैसे एसएसओ लिखा, राज एसएसओ नाम से आपको कुछ दिखेगा। यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद एसएसओ आईडी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। अब जिन कैंडिडेट्स ये पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, जिनको मालूम नहीं है कि एसएसओ आईडी क्या होती है, वो एक बार अपनी एसएसओ आईडी यहाँ पर ऊपर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। वो अपनी एसएसओ आईडी उनको बना लेनी है और जिनकी एसएसओ आईडी पहले से बनी हुई है उनको लॉगिन आईडी और पासवर्ड अपना जो याद है वो यहाँ पर लिखना है और कैप्चा लिखना, लॉगिन कर देना है। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो एसएसओ आईडी बना करके भूल जाते हैं कि उनका आईडी पासवर्ड क्या था, तो वो यहाँ से फॉरगॉट करके जो भी ऑप्शन आपका आईडी यदि भूल गए हो तो ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप आधार नंबर की सहायता से, ओटीपी या फिंगरप्रिंट की सहायता से अपनी आईडी पता कर सकते हो। पासवर्ड भूल गए हो तो यहाँ से पासवर्ड पता कर सकते हो, पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। तो ये तरीका है एसएसओ आईडी पता करने का। जिनकी नहीं है वो अपनी आईडी नहीं बना लीजिएगा। आईडी लिखना है, पासवर्ड लिखना है, कैप्चा लिखना और लॉगिन कर देना है। लॉगिन करते ही कुछ इस प्रकार का ऑफिशियल वेबसाइट आपको अपनी एसएसओ आईडी के अंदर दिखेगा। आईडी का नाम, आपका फोटोग्राफ जो भी होगा, और इसमें यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा राज जीएनएम। और ये ऑप्शन यदि आपको होम पेज पर दिख जाता है तो ठीक है, यदि नहीं दिखता है तो आपको जो अदर्स ऐप्स वाला ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में बहुत से ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, लगभग 250 या 300 के लगभग देखने को मिलेंगे। अब उनमें जल्दी से सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए आप ऊपर एक जो सर्च का आइकन बना हुआ है इस आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको टाइप कर देना है राज, और इतना लिखते ही हो सकता है आपके सामने आ जाए, लेकिन फिर भी नहीं आए तो आपको जीएनएम और लिख देना है। ये स्मॉल लेटर में लिखे चाहे कैपिटल लेटर में लिखे, ये सर्च होकर के ऐसा आइकन आपके सामने आ जाएगा और उसी आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप जीएनएम की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर आप पहुँचेंगे और यहाँ पर एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा कि सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपना भरना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार का देखने को आपको मिल जाएगा। पहला एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप भारतीय हैं या भारतीय से बाहर हैं, भूटान है, नेपाल है, कहाँ से कैंडिडेट हैं, वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। तो इंडियन जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, अपना राष्ट्रीयता आप बताएंगे इंडियन बताते ही एक ऑप्शन और ओपन हो जाएगा कि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं। यदि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो आपको यस करना है, और यदि आप राजस्थान के मूल निवासी नहीं है, मतलब कि अदर स्टेट के यदि कैंडिडेट है तो आपको नो करना है। यदि आप नो कर देते हैं तो मैं कुछ इस प्रकार तो इंटरफेस आपको दिखा देता हूं कैसा आपको देखने को मिलेगा। यदि आप यहां पर यस कर देते हैं पहले,
पहले मैं यस वाला बता देता हूँ। यदि आप पहले यहाँ पर यस कर देते हैं तो राजस्थान में जो है अभी फिलहाल जन आधार कार्ड, सभी को मालूम है कि जन आधार कार्ड चल रहा है, तो आपको जन आधार नंबर अपने लिखने हैं और गेट डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके जो जन आधार में जितने भी मेंबर हैं वो उन सभी मेंबर्स का नाम आपके सामने आ जाएगा। और यदि आप नो वाला ऑप्शन क्लिक कर देते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ कर दिखाया नो वाला ऑप्शन, तो नो वाला ऑप्शन क्लिक करते ही आपके सामने पूरी की पूरी डिटेल भरने का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे नेम, पिता का नाम, इस प्रकार का एक फॉर्म खुल जाएगा जहाँ पर आपको पूरी की पूरी डिटेल इसमें कंप्यूटर से या मोबाइल से अपने टाइप करके लिखनी है। और वहीं यदि आप जन आधार का यूज़ करते हैं तो आपके जन आधार में जिस नाम पर आप क्लिक करेंगे वो मैं अभी दिखाने वाला हूं, तो वो नाम, आपका आधार नंबर, वो कुछ डिटेल्स जो है वो जन आधार से ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाएगी। जैसे नो अदर स्टेट यदि आप कैंडिडेट कर देते हैं, राजस्थान के मूल निवासी नो कर देते हैं, तो आपको ये पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा। और वहीं पर यदि हम यस करते हैं तो हमें पता है कि जन आधार हमें नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और जन आधार नंबर यहाँ पर टाइप करने के बाद जैसे ही हम गेट डिटेल पर क्लिक कर देते हैं, उस जन आधार के सारे कैंडिडेट हमारे सामने जो है एक लिस्ट आ जाती है। उनमें से किस कैंडिडेट का आप फॉर्म भरना चाहते हैं उस कैंडिडेट के नाम पर हमें क्लिक करना है। और क्लिक जैसे ही हम करते हैं तो उस कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम, DOB, मोबाइल नंबर, कुछ जो डिटेल्स है जैसे आधार नंबर, उनकी कैटेगरी, वो ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाएगी। यदि इस डिटेल में आपको किसी प्रकार की कोई गलती लगती है, जैसे आपका नाम 10वीं की मार्कशीट या 12वीं की मार्कशीट के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो पहले आपको अपना जन आधार ठीक कर लेना है। और यदि कोई कैंडिडेट ऐसा चाहे कि मैं राजस्थान का मूल निवासी बाहर का लिख करके अपनी डिटेल अंदर फिल्ड कर देता हूँ बिल्कुल सही से, तो उनको ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि GNM एडमिशन में राजस्थान के जो मूल निवासी कैंडिडेट है पहले उनको प्राथमिकता रहेगी। बाद में अदर स्टेट वाले कैंडिडेट को यदि सीटें खाली रह जाती तो उनको चुना जाएगा। तो वो आपको अच्छे से फॉर्म फिल करना है। अभी मैं जन आधार के माध्यम से फॉर्म किस प्रकार से भरना है वो पूरी की डिटेल आपको बता देता हूं। तो आपका नाम यदि मिसमैच हो रहा है, यहाँ नाम सही नहीं आ रहा, तो पहले ई मित्र पर जाकर के अपना जन आधार में आपको नाम अपडेट करवाना पड़ेगा। इस काम के लिए आपको ई मित्र पर जाना पड़ेगा, कंप्यूटर शॉप पर जाना पड़ेगा। वो नाम आपका 24 घंटे में हो सकता है अपडेट हो जाए और हो सकता है तुरंत ही अपडेट हो जाए। और बाद में जब आप फॉर्म भरोगे तो आपका नाम का डिटेल यहाँ पर ठीक आएगी। यहाँ पर कौन सी डिटेल गलत आ रही है वो सारी की सारी एक साथ ही आपको ठीक करवा लेनी है, ताकि आपको बार बार ई मित्र के चक्कर न लगाने पड़े। आपको नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है। यदि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट है तो उनको ये टाइप करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और यदि राजस्थान का मूल निवासी है तो उनका पहले से लिखा हुआ आ जाएगा। ये डेटा आपका जन आधार कार्ड से उठाया जाएगा। उसके बाद माता का नाम लिखना है, आपको अपना जेंडर बताना है। और उसके बाद में आपको DOB अपनी लिखनी है, जन आधार कार्ड से आ जाएगी। वैसे तो यदि जन आधार का आपने यूज़ किया है और अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको पूरी डिटेल टाइप करनी पड़ेगी। उसके बाद मोबाइल नंबर बताना है, ईमेल ID यहाँ बताना है। यहाँ आधार नंबर आ गया। कैटेगरी आपको सही से चूज कर लेनी है कौन सी कैटेगरी है, क्योंकि प्रत्येक कैटेगरी में अलग अलग कट ऑफ यहाँ पर रहेगी। और OBC यदि आप क्रीमी से बिलोंग करते हो तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। अपने हिसाब से सारे ऑप्शन जो है यस और नो ध्यान से पढ़ करके करने हैं। और यदि आप पढ़ते नहीं है तो यहाँ पर सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन से ऑप्शन में यस करना है, कौन से में नो करना। क्रीमिलियर और यदि नॉन क्रीमिलियर, इसमें यस या नो अपने हिसाब से करना है। उसके बाद कास्ट का नाम लिखना है। आपका जो जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है उस जाति प्रमाण पत्र में देखना है कि आपने किस कास्ट से वो जाति प्रमाण पत्र बना रखा है, वही कास्ट का नाम आपको यहाँ लिखना है। और आप यदि TSP क्षेत्र से है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। दिव्यांग कैंडिडेट है तो यस या नो अपने हिसाब से करना है। अल्पसंख्यक है तो यस या नो अपने हिसाब से करना है। और स्थायी कर्मचारी राज्य सरकार के तो यस या नो अपने हिसाब से करना है। और पैरा सैन्य कर्मियों के वार्ड यदि इनमें शामिल है तो यस या नो अपना करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर रक्षा व्यक्तिगत के वार्ड इनमें यदि शामिल है आप WDP में तो आप यस या नो अपने हिसाब से करना है। और यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थी गलती कर रहे हैं, वो ऊपर जब सभी में नो करते चलते हैं तो यहाँ पर भी नो कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक बार फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं। यदि मूल निवासी हैं तो आपको यस या नो अपने हिसाब से कर देना है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यदि आप राजस्थान में निवास करें तो यस या नो अपना यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद में आपका एड्रेस ये जन आधार कार्ड से आएगा, राज्य आ जाएगा, अपना जिला और तहसील आपको सेलेक्ट करने के बाद पिन कोड। और इधर वाली डिटेल आपको भरने की आवश्यकता नहीं, कॉपी वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल ऑटोमेटिकली ये जो यहाँ पर जो लिखा है आपने वो फिलअप हो जाएगी। यदि वर्तमान पता और स्थायी पता अलग अलग है तो आप अलग अलग दोनों मेंशन कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। वर्तमान पते का मतलब ये होता है कि वर्तमान में आप कहाँ रह रहे हो वो डिटेल लिखी जाती है। और स्थायी पते का मतलब जो कि आपका परमानेंट एड्रेस है। उसके बाद 12वीं की डिटेल आपको भरनी है। यदि आपने यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी 12वीं क्लास आपसे पूछा है और 12वीं क्लास यदि आपने RBSC बोर्ड से किया है 2019, 20, 21, 22 और 23, यदि इन सालों में आपकी 12वीं कक्षा हुई है तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यदि इन सालों के अलावा किसी साल में यदि आपकी 12वीं हुई है तो आपको नीचे वाले अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मैं दोनों के दोनों क्लिक करके एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ही आप
ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं कि आपने भी 12वीं कक्षा जो है इन ईयर्स में की है, तो आपके सामने रोल नंबर आपको लिखने पड़ेंगे। आपका जो मार्कशीट में नाम उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट यहाँ लिखना पड़ेगा, फादर नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिखना पड़ेगा, और इनमें से किस साल में आपने पास किया वो ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। और गेट डिटेल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी 12वीं क्लास की डिटेल आपके सामने आ जाएगी, पूरी पूरी डिटेल। और वहीं पर यदि आप नो कर देते हैं, बस इतना ही आपको यहाँ पर भरना होता है। और वहीं पर यदि आप नो कर देते हैं इसमें, तो नो करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। नो करने के बाद में आपको 10वीं और 12वीं की डिटेल जो अलग अलग भरनी पड़ेगी। 10वीं का बोर्ड, 12वीं का बोर्ड, 10वीं के रोल नंबर, 12वीं के रोल नंबर, 10वीं का जो कॉलेज या स्कूल है और 12वीं का कॉलेज या स्कूल, पासिंग ईयर दोनों की कौन सी है, 12वीं में कौन सा सब्जेक्ट आपके पास था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, कॉमर्स थी, साइंस था, कौन सा सब्जेक्ट था, टोटल कितने मार्क के दोनों कक्षाओं के पेपर थे, आपके कितने नंबर यहाँ पर प्राप्त हुए। और परसेंटेज जो है जो साइड में क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे, परसेंटेज आपको लिखने नहीं है। जितने नंबर आपने बताएंगे कि मेरे इतने नंबर इतने में से आए हैं, तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएंगे। और वहीं पर यहाँ पर 10वीं और 12वीं डिटेल भरने के बाद में बस 10वीं और 12वीं में आपको इतना ही लिखना है। और जैसे ही वो डिटेल आप यहाँ पर भर देते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपके सामने आधार बैंक खाता नंबर लिखने का आएगा। बैंक खाता नंबर लिखना है। पासबुक में आपका क्या नाम है, बैंक पासबुक में वो नाम यहाँ मेंशन करना है। बैंक कौन सा है, यहाँ पर सभी बैंक्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी, और उस बैंक का जो आपका बैंक है वो उस लिस्ट में से चयन कर लेना है। और यदि आपको नहीं मिलता है आपका बैंक उस लिस्ट में, तो लास्ट में एक अदर ऑप्शन आपको मिलेगा, उस वाले ऑप्शन पर भी आपको क्लिक कर सकते हो। उसके बाद शाखा का नाम कौन से मतलब एरिया में है, किसी का पंजाब में है, किसी का हरियाणा में है, किसी का राजस्थान के चूरू जिले में है, तो आपकी शाखा उसमें लिखा हुआ आपकी बैंक पासबुक में, वही शाखा आपको मेंशन करनी है। उसके बाद IFSC कोड बताना, यह भी आपकी बैंक पासबुक में लिखा हुआ है। फिर आपको अपनी फ़ोटो लगानी है, अपने सिग्नेचर लगाने हैं। साइज़ यहाँ पर मेंशन कर रखा है, उसी साइज़ के अकॉर्डिंग लगाओगे तभी अपलोड होगी, नहीं तो अपलोड नहीं होगी। PDF यूज़ नहीं करनी है किसी भी डॉक्यूमेंट में, क्योंकि बोल रखा है JPG मतलब कि नॉर्मल फ़ोटो खींच कर आपको लगानी है। PDF आपके यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगी। और यदि आप SC ST कास्ट से यदि आते हो तो हो सकता है यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन भी आपको देखने को नहीं मिले। और यदि आप राजस्थान के मूल निवासी वाला ऑप्शन वहाँ पर यस कर देते हो, तो राजस्थान का जो मूल निवास है आपको वो भी अपलोड करना पड़े। तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपकी जो ऊपर आप यस या नो अपने हिसाब से करोगे, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो बढ़ती जाएगी और घटती जाएगी। तो अभी यहाँ पर 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन है। एक तो फोटो अपलोड करना है, 2 नंबर पे सिग्नेचर अपलोड करना है, 3 नंबर पर आपकी 10वीं क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है। सेकेंडरी लिखा हुआ है, यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी होता तो 12वीं होता, और सेकेंडरी लिखा हुआ मतलब कि आपको 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। और कैटेगरी आपको अपने जो कैटेगरी आपने बताई है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। और उसके बाद में आपको आगे वाला जो ऑप्शन है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हम इतना डिटेल हम यहाँ लिख चुके हैं, डॉक्यूमेंट अपने लगा चुके हैं। और डॉक्यूमेंट लगाने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन जो है सीधा ही आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, डॉक्यूमेंट आपने सारे लगा दिए। डॉक्यूमेंट लगाने के बाद में सबमिट का ऑप्शन आपको दिखेगा, और इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे ही करोगे, आगे यदि OBC कैटेगरी है, SC ST से हैं तो आप 110 रुपये आपका पेमेंट होगा। और यदि SC ST को छोड़कर अदर कैटेगरी से हैं तो आपका ऑनलाइन 220 रुपये का पेमेंट होगा। और हो सकता है SSYD के माध्यम से इसमें 10 रुपये एक्स्ट्रा भी आपके लगे, 230 का पेमेंट हो, और यहाँ पर 120 रुपये का पेमेंट हो। तो ये आपका GNM फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है। किसी प्रकार का कोई भी आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। कमेंट बॉक्स में पूछें, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।